अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं नान हताई की रेसिपी के साथ आई हूँ। बग़ैर ओवन के ये बनेगी, बहुत आसानी से बन जाती हैं। ये बना के आप जार में महफूज कर सकते हैं। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने घी ले लिया था पिघला हुआ 1 कप। ये इसी फॉर्म में हो, ये इससे ज़्यादा पिघला हुआ ना हो। पिसी हुई चीनी 1 कप ले ली है और इन दोनों को अच्छी तरह से बीट कर 2 मिनट बीट कर लिया है इसको। अब इसमें छना हुआ मैदा मैंने 1 कप डाला है। सिर्फ 1 मिनट तक अच्छे से बीट कर लें। इसमें बेसन 1/4 कप ले लिया है और ये भी अच्छी तरह से छना हुआ है, इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। तो इसको भी बीट कर लेंगे। इसके साथ 2 चम्मच सूजी डाली है इसमें, इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और थोड़ा सा इलायची पाउडर है और कुछ क्रश किए हुए नट्स डाल के इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है मैंने। अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स करने के बाद इसको हाथ से डो बना लेंगे। ये डो बन के तैयार है और अब इसको मैं तकरीबन आधा घंटा 30 मिनट्स इसको फ्रिज में रखूँगी, थोड़ा सा ये फॉर्म में आ जाए। तो किसी भी एक प्लेट में बटर पेपर लगा के उसको ग्रीस कर लिया है मैंने अच्छी तरह से। नीचे भी ऑयल लगाया है और ऊपर भी। और अब मैंने एक जैसे पेड़े बनाए हैं, एक साइज़ के। आप चाहे तो इनको चिपटा भी कर लें। इनको थोड़ा खुला खुला वक्फे से रखेंगे क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये फैलेंगे। तो एक अंडे की जर्दी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया है और इनके ऊपर मैंने कलर देने के लिए ऊपर लगा दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप नट्स लगाएं या सिर्फ बादाम लगा लें या सिर्फ पिस्ता लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। एक देगची को मैंने 10 मिनट पहले दरमियाने चूल्हे पे प्री हीट कर लिया है। अब ये इसमें नान हताई जाएगी। पूरे 20 मिनट हम इनको बेक करेंगे और ये इस फॉर्म में आ जाएंगे बेक होके। देखिए इनमें कितने ज़बरदस्त क्रैक्स पड़े हैं। तो अब इनको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे क्योंकि गरम गरम इनको ये टूट सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। नीचे से भी इनको देखें, बिल्कुल जी नान हताई बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं। तो ये अंदर से बाहर से बिल्कुल अच्छी तरह से पक के रेडी हो गए हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि कैसी रेसिपी है। थैंक यू।